नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उज्जैन नगर पालिका परिषद की भाजपा बहुमत वाली परिषद में खुद भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीमा कुंवर राणावत के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा पार्षद महेंद्र सिंह धोनी, भूपेंद्र सिंह राणावत और शिवा पोरवाल ने नपा अध्यक्ष और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में घर घर तिरंगा अभियान में झंडों की खरीद में गड़बड़ी, नपा की अघोषित तीर्थ यात्रा में सरकारी वाहन का दुरुपयोग, नपा भवन के प्रस्तावों की अनदेखी, जल टंकी की दुर्दशा, पेंच वर्क कार्यों में भ्रष्टाचार और वर्षों से ऑडिट नहीं होने जैसे मुद्दे उठाए गए। पार्षदों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। पार्टी नेतृत्व को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस अगर अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो यह उसका विषय होगा, पर वे भाजपा में रहते हुए भी जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। अबू में बिल कैसे चले जाते हैं, छोटे से छोटा काम भी बताते हैं। और वो मेंटेनेंस का जो टेंडर होता है वो इसीलिए होता है कि भाई जब भी कोई इमरजेंसी काम आए, किसी वार्ड का पार्षद अगर बोले तो छोटा मोटा कोई मरम्मत का काम हो तो वो तत्काल प्रभाव से हो जाए। मगर बोल बोल के थक जाते हैं पर वो कभी काम नहीं होता है। फिर उसका उपयोग ये कौन से मेंटेनेंस के नगर में काम करते हैं, आप नगर में घूम के देख लो, कोई ऐसा मेंटेनेंस का कार्य आपको नहीं मिलेगा जो करोड़ों की लागत में हो रहा हो। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, अगर 25 पार्षद आपके अगर प्रस्तावों को गिराते हैं तो आपको स्वतः आपको इस्तीफा देना चाहिए और इस तरीके से इधर उधर बगले झाँकने के और जनता को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मस्जिद पेट्रोल पंप तक उस पर आपने डामरीकरण कर दिया और पेट्रोल पंप से लगाकर कन्याशाला चौराहे तक जो डामरीकरण है उस पर आपने पेंच वर्क कर दिया। मैं आरोप लगा रहा हूं मीडिया के सामने, माननीय जिला के अध्यक्ष हमारे यशस्वी अध्यक्ष राजेश जी धाकड़ साहब के निवास के सामने एक इतना बड़ा गड्ढा वर्तमान में है जो माननीय अध्यक्ष जी आपने कुछ दिन पहले पेंच वर्क करा था। ये सोचने की बात है, हम संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे रग रग में बसी है, पर पार्टी की गाइडलाइन में कहीं ये नहीं लिखा है कि कोई भ्रष्टाचार करे और भ्रष्टाचारी का हम सहयोग करे। हम कतई नहीं करेंगे, हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं, और भ्रष्टाचार को चाहे वो किसी का भी भाई हो, किसी का भी पोता हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, हम ये सहन नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभा के पटल पर दी हुई जानकारी है और मैंने विधानसभा के पटल से जानकारी ली है और वो आप लोगों के बीच साझा की है। मतलब बहुत गंभीर विषय। मैंने कहा ना, जिस देश का तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि घर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाया जाए। अब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने उसे पार्षदों को, एक पार्षद को 20 झंडा देके इतिश्री कर लिया और उसमें भी 20 झंडे जो दिए हैं उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि अगर उसको मैं काउंटिंग करूं तो एक पार्षद को 20 झंडे, 36 पार्षद 720 झंडे। अब एक वार्ड में 20 झंडे की काउंटिंग, अगर पेमेंट की बात करें अपन तो 772 झंडे का अनुमानित कीमत 100 रुपये भी मान लें अपन एक झंडे की, तो 72,000 रुपये। यहाँ 1 लाख रुपए का बिल एक पास है, 76,000 रुपये का बिल एक पास है और ऐसे कई बिल पास कर रखे उन्होंने, 91,000, 96,000, 95,000। जो हमारा परिषद लगातार ये बात कहता आ रहा कि 1-1 लाख रुपए का बड़ा गमन, वो ये गमन है। नगर पालिका की बिल्डिंग को लेके भी आपने कुछ आरोप लगाए हैं उसमें? देखिए, सबसे पहला जो परिषद का मैंने जो आरोप लगाया, ये परिषद का प्रस्ताव पास है। ये प्रस्ताव पास है। ये प्रस्ताव मैंने थोड़ी वो करा है राइटिंग में, ये राइटिंग में परिषद में पास हुआ है। और जो परिषद में पास हुआ था 7/10/2022 जिस दिन नगर पालिका की पहली बैठक हुई थी, परिषद हुई थी, उस परिषद में सारे 36 पार्षदों ने ये तय किया था कि हम हमारी नगर पालिका में रहे, क्योंकि अभी रेंट पे हम रह रहे हैं, रेंट पे परिषद चल रही है हमारी, तो क्यों ना इस जीर्ण अवस्था नगर पालिका को डिसमेंटल करके नए निर्माण कार्य कराया जाए और आसमान को छूती एक इमारत बनाई जाए। अब वो आज दिनांक तक नहीं बनी, क्या कारण था? और एक आरोप और लगाया है पानी की टंकी को लेके, तो जो मतलब इतनी छेड़छाड़ अवस्था में हो चुकी है। राइटिंग में लिखा है, उसमें इंजीनियर उज्जैन के इंजीनियर ने राइटिंग में दे रखा है, नगर पालिका में ये कभी भी टूट सकती है और वो आज भी संचालित हो रही है। अभी आप जाइए, भरी मिलेगी आपको।